वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती चौथी जमात की एक सबक आमोज कहानी सुनेंगे। कहानी का उन्वान है पहले काम फिर आराम। तो चलिए कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह सुबह अपने खेत में काम के लिए जाता और शाम को लौट आता। एक मर्तबा वो खेत में हल चला रहा था कि उसे एक हीरा मिला। हीरा पाकर किसान बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, उसको बेचकर खूब रुपया कमाऊंगा और शहर में जाकर रहूंगा। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। किसान सीधा जोहरी के पास गया। जोहरी ने जब हीरा देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, तुम्हें यह हीरा कहां से मिला? किसान ने उसे पूरी कहानी सुना दी। जोहरी ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं ये हीरा खरीद सकूं। तुम ये हीरा लेकर बादशाह सलामत के पास जाओ। किसान वहां से बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को सारी हकीकत बताई और हीरा बादशाह के सामने रख दिया। हीरा देखकर बादशाह हैरान रह गया क्योंकि उसके खजाने में भी इतना कीमती हीरा नहीं था। कुछ देर बादशाह सोचता रहा और बोला, मेरे खजाने में कीमती मोती और अशरफिया हैं। मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूँ। तुम वहां जाकर जो लेना चाहो ले लो। किसान ने कहा, जैसा बादशाह हुक्म दे। बादशाह ने अपने नौकर से कहा, उसे खजाने वाले कमरे में पहुंचा दो और 1 घंटे बाद बाहर निकाल देना। नौकर किसान को खजाने के कमरे में ले गया। किसान इतना बड़ा खजाना देखकर बहुत खुश हुआ। वहां एक आरामदायक मखमली बिस्तर बिछा हुआ था। किसान ने सोचा, अभी बहुत वक्त है, पहले थोड़ा आराम कर लूं, फिर जो चाहूंगा ले लूंगा। चुनांचा वो बिस्तर पर लेटा और उसे नींद आ गई। 1 घंटे के बाद बादशाह का नौकर वहां आया और उसे जगाकर कहा, उठो, 1 घंटा हो चुका है, अब बाहर निकलो। किसान ने कहा, अभी तो मैंने यहां से कुछ भी नहीं लिया, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मगर नौकर ने खींचकर उसे खजाने के कमरे से बाहर निकाल दिया। किसान रोता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और सारी बात कह सुनाई। बादशाह ने कहा, बेवकूफ, मैंने तुम्हें 1 घंटा दिया था, वो तुमने सोकर गुजार दिया। वक्त की कद्र नहीं की। जाओ, अब दोबारा खेत में काम करो, यही तुम्हारा नसीब है। ये सुनकर किसान बहुत रोया। उसके सारे ख्वाब टूट गए थे। उसकी हालत देखकर बादशाह को उस पर तरस आ गया। उसने किसान को ढेर सारी अशरफियां दी और कहा, वक्त की कद्र करना सीखो। किसान बादशाह की रहमदिली पर बहुत खुश हुआ। वहां से वो इस इरादे के साथ रुखसत हुआ कि अब हमेशा पहले काम करूंगा फिर आराम। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? बिल्कुल सही, पहले काम करना चाहिए फिर आराम। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।